हेलो मेंबर्स। अब देखो बहुत सारी हम लोगों ने केस स्टडीज बनाई है कंपनी के बारे में, लाइक ओला, लाइक स्विगी, जोमेटो। लेकिन काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि यहाँ पे रतन इंडिया पावर में सर यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी केस स्टडी बनाए। तो देखो हम लोग यहाँ पे केस स्टडी लेके आए हैं यहाँ पे रतन इंडिया पावर, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड है कंपनी के अंदर। और अगर मैं वन शॉट में आंसर करूं आप लोगों को, ठीक है, तो रतन इंडिया पावर कोई बुरी कंपनी नहीं है, ठीक है। हालांकि देखो मैं जो वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बेसिस पे होगा और कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको वीडियो को देख के कोई यहां पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप अपनी भी स्टडी कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रतन इंडिया पावर कंपनी कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बात करूं तो कंपनी के पास दो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जो काफी अच्छे चल रहे हैं। कंपनी ने स्टार्टिंग में डेट को रिस्ट्रक्चर किया था, ठीक है, यानी कि कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा था, कंपनी एनसीएलटी में आने वाली थी और कंपनी ने डेट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद काफी हद तक डेट रिड्यूस कर दिया। कंपनी ने अपने एसेट्स बेचे, ठीक है, उसके बाद कंपनी काफी हद तक अपने पैरों पे खड़ी होती हुई दिखाई दी। एंड देन वहां से कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब कंपनी का सिचुएशन अभी ऐसा है कि यहां पे कंपनी के पास दो थर्मल पावर प्लांट है जो प्रॉपरली चलते हैं डेफिनेटली, ठीक है। कंपनी के पास कर्जा है लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं रिड्यूस करने की। हालांकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी के पास कोई ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पूछे वन वर्ड आंसर कि क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है, तो आंसर इज यस, कंपनी सर्वाइव कर सकती है। लेकिन क्या कंपनी लाइक अगला सुजलॉन बन सकता है, अगला रिलायंस पावर बन सकता है, तो आंसर इज नो, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे कंपनी के अंदर। हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो मैं यहां पे वन बाय वन डिस्कस करूंगा, लेकिन देखो ये शॉर्ट में समरी थी, ठीक है। चलिए अभी यहां पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो वीडियो को अगर समझना है, कंपनी के बारे में समझना है या कंपनी में आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो ये वीडियो आपको काफी मदद कर सकती है कंपनी की पूरी डिटेल की स्टडी में। और अगर वीडियो पसंद है वीडियो शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूं कि स्टडी, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का नाम। देखो जिनको नहीं पता है, कंपनी का स्टार्टिंग में नाम था यहां पे इंडिया बुल्स, ठीक है, इंडिया बुल्स ग्रुप से यहां पे कंपनी का नाम था, ठीक है, इंडिया बुल्स पावर। आप मेरी स्क्रीन डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। कंपनी के पास दो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, दो थर्मल पावर प्लांट है जो दोनों यहां पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में है। पहला है अमरावती, दूसरा है नासिक में। और इनकी जो टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 1350 मेगावाट की है, ठीक है, जो 1040 एकड़ में फैले हुए हैं कंपनी। और यहां पे 1350 मेगावाट का यहां पे पावर जनरेट कंपनी करती है, ठीक है। एक यहां दोनों थर्मल पावर प्लांट आप बोल सकते हैं जो कोल बेसिस पे रन करते हैं। देखो रिलायंस में जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनिएगा, रिलायंस पावर जो कंपनी थी स्टार्टिंग में जो उनको इश्यूज आए थे 2010 या 10 के आसपास, ठीक है, वो कोल बिजनेस पे इश्यूज आए थे क्योंकि उनको जो कोल मिल रहा था ना वो हायर प्राइस पे मिल रहा था। अब जनरली होता क्या है कि अगर हायर प्राइस पे कोल मिलता है, ठीक है, तो डेफिनेटली कंपनी में इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाता है, मार्जिन कम हो जाता है, काफी चीजें होती है और इसकी वजह से कंपनी लॉसेस में चली जाती है। तो फ्यूचर में ये एक नेगेटिव पॉइंट रह सकता है कि कंपनी का अभी जो मेन काम का है वो कोल बेसिस पे। अगर फ्यूचर में कोई पॉलिसी चेंज होती है जो कोल रिलेटेड हो तो हो सकता है इनके फ्यूचर प्रेजेंस में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कोई इश्यूज आए नहीं, तो अभी जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो मेरी स्क्रीन डेफिनेटली फोकस करते हैं अभी कंटिन्यूसली, तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का खुद कंपनी ने स्टेटमेंट्स लिखे थे, उसमें वही मैं आपको बता रहा हूं। कंपनी का अभी दो पावर प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं जिसकी 1350 वॉट की कैपेसिटी है डेफिनेटली, ठीक है। एंड अगर बात करनी जाए कंपनी का ग्रोथ में, ठीक है, तो देखो कंपनी में ऐसा कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। जो ग्रोथ है ना वो पावर कंजम्पशन पे है। लाइक आप ये समझो कि हर साल इंडिया में पावर कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती रहती है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसी काफी यूज होते हैं, काफी फैक्ट्रियाज ओपन होती, ठीक है, फैक्ट्री ओपन होती है ना, तो पावर कंजम्पशन बढ़ता रहता है हर साल अप्रोक्सीमेटली 5-5.5 सीजीआर ग्रोथ से इंडिया में, ठीक है। और उसी ट्रेंड को देख के कंपनी ने अपना ग्राफ बनाया है, ठीक है, यानी कि कंपनी का मान लो रेवेन्यू में जो जंप आएगा आगे जाके, ठीक है, प्रॉफिट में जो जंप आएगा वो बेस टोटली बेस है यहाँ पे इंडिया के ग्रोथ पे, ठीक है, इंडिया का जो पावर कंजम्पशन का ग्रोथ है उसी पे बेस है। यानी कि कंपनी कुछ अभी नया नहीं कर रही, कंपनी क्या कर रही है एग्जिस्टिंग में कि अपना डेट को रिड्यूस करी है, ठीक है, और डेट को रिड्यूस करने के बाद ट्राई कर रही है कि अपनी प्लेज शेयर्स को भी कम करे। हालांकि जिनको नहीं पता इनकी शेयर्स 89% प्लेज है अभी के लिए, ठीक है।
ओके, तो आप स्क्रीन को फोकस कर सकते हैं। इनका जो सीएजे ग्रोथ है 5 साल के अंदर, पिछले 13 साल में वो 5% का सीएजे ग्रोथ है, जो आगे भी उसके आसपास ही आपको रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये हो गई कंपनी की हिस्ट्री। अब कंपनी में चैलेंजेस क्या है, तो आप देखो यहाँ पे स्क्रीन को फोकस करना। कंपनी में चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंजेस है कंपनी पे प्रमोटर 88% का प्लेज है। ठीक है, डेट भी बहुत ज्यादा है। अगर आप डेट टू इक्विटी बोलने जाए तो डेट अप्रोक्सीमेटली 77% का है डेट है। ठीक है, जो काफी हद तक ज्यादा बोला जा सकता है। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि आप ये समझो कि जो हर क्वार्टर में, हर 3-4 महीने में कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो कंपनी के प्रॉफिट से जनरेट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। कभी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता। तो मैं सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, अगर कोई कंपनी का प्लेज शेयर 88% हो, कंपनी अपना जो कर्जा है, जो इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात करो, सिर्फ इंटरेस्ट है, वो प्रॉपरली अपने रेवेन्यू या प्रॉफिट से जनरेट नहीं कर पाती है, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए कंपनी के अंदर? आप समझ रहे मेरी बातें? तो ये थोड़े से नेगेटिव फैक्टर्स है जो आपको माइंड में रखने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये चीजें प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, डेट बहुत ज्यादा है, ज्यादातर इनका डिपेंडेंस कोल पे है। ठीक है, और इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 4 से 5% का है, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं ग्रोथ में। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, देखो कंपनी में जब भी मोमेंटम आती है या कंपनी में ग्रोथ फ्यूचर में आती है बेस्ड ऑन द प्राइस। ठीक है, वो कैसे आती है? कंपनी अगर एक्सपेंशंस करती है तो आती है, डेफिनेटली। कंपनी अगर एक्सपेंशंस करती है, कंपनी का मान लो एक्सपेंशंस नहीं है तो रेवेन्यू अच्छा ग्रो होता है या प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ होता है 15% 20% सीएजीआर ग्रोथ से, तो होता है डेफिनेटली, प्राइस में मोमेंटम होता है। एंड कंपनी के कोई शेयर्स प्लेज ना हो, ठीक है, बड़े प्लेस हो, तो ये सब फैक्टर्स देख के मोमेंटम आती है। ठीक है, बहुत बड़ी यानी कि ग्रोथ आती है, लेकिन ये सब कुछ यहां पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है कंपनीज के अंदर। हालांकि कंपनी ने एक टाइम पे जो डेट था 8,500 करोड़ का, 8,890 करोड़ के आसपास, वो घट के सिर्फ 3,600 करोड़ रह चुका है, जो काफी तक कम है। ठीक है, तो डेट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद कंपनी सर्वाइव कर रही है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी क्या सर्वाइव कर सकती है? आंसर इज यस, लेकिन कंपनी को अपना कैश फ्लो मैनेज रखना पड़ेगा, कंपनी को इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा, और होप के कोल की कोई जो पॉलिसी उसमें कोई चेंजेस ना आते हुए दिखाई दे। तो अगर ये होता है तो कंपनी डेफिनेटली सर्वाइव कर सकती है, और अभी भी वैसे दिखाई दे रहा है कि अभी कंपनी डेफिनेटली सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। तो चांसेस तो है पूरे के पूरे कि कंपनी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, बस आप ये समझो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा। तो आप अब लास्ट पॉइंट पे, अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट पे मेरी स्क्रीन को फोकस कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से, क्योंकि कंपनी कोई एक्सपेंशंस नहीं करे, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो एस्टिमेटेड, आप बोल सकते हैं एजम्पशंस पे, ये पूरा का पूरा डेटा एजम्पशंस पे है। ठीक है, तो एजम्पशंस में जो डेटा दिखाई दे रहा है 2030 तक उनका प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही ग्रोथ आ रहा है, जो है 4 से 5% का। जो अभी अगर आप देखोगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट 221 करोड़ का है, जो आगे जाके 280 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो रेवेन्यू में डेफिनेटली जंप आ सकते हैं 2030 तक, प्रॉफिट में जंप आ सकते हैं 2030 तक, लेकिन एवरेज। ठीक है, नॉट एज मच एज एक्सपेक्टेड लाइक रिलायंस पावर या सुजुलॉन, क्योंकि दोनों एक्सपेंशंस करी है रिलायंस पावर सुजुलॉन, लेकिन ये नहीं कर रही है, तो ये चीजें नेगेटिव है। ठीक है, एंड ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, तो अभी सर मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आया था, अभी जो सडनली स्पाइक हुआ था प्राइस में, वो स्पाइक क्या था? वो स्पाइक का रीजन क्या था? तो देखो, स्पाइक में रीजंस क्या होते हैं कि कंपनी ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया था। ठीक है, स्पाइक्स में ऐसा कोई खास रीजन है नहीं, कंपनी ने कोई ऐसा कोई ग्रोथ की ट्राई नहीं की है। ठीक है, अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है बीएसई एनएसई को कि भाई ऐसा कोई रीजन नहीं है स्पेसिफिक एक वॉल्यूम स्पाइक होते हुए दिखाई दे प्राइस में। ठीक है, लेकिन जो था वो शायद पूरा का पूरा स्पेकुलेशन था। ठीक है, यानी कि मैनिपुलेशन था। ठीक है, हालांकि एक और रीजन हो सकता है स्पाइक का कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से, लाइक अदानी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ठीक है, उसके हिसाब से काफी कम पी पे ट्रेड करती है। तो सडनली कभी कभी जो स्पाइक्स आते हैं ना, वो उसी की वजह से आते हैं। ठीक है, बाकी ग्रोथ जैसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में समरी यही बताती है कि ये अगला सुजलॉन तो नहीं बन सकता, अगला रिलायंस पावर तो नहीं बन सकता, एक्सेप्ट कि कंपनी कोई नया एक्सपेंशन प्लान्स लाए। ठीक है, बाकी सर्वाइव कर सकती है, ग्रोथ थोड़ा बहुत है 4 से 5%, एंड डेट को रिड्यूस करने की कोशिश करे तो चांसेस से सर्वाइव कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको हमारी केस स्टडी कैसे लगी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी केस स्टडी आपको और कौन सी कंपनी की चाहिए मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि देखो कंपनी का कोई रिकमेंडेशन हम लोग नहीं बता रहे, ठीक है, ये मैं सिर्फ बेसिक केस स्टडी आपको बताया था। तो केस स्टडी पसंद आती है तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।